जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 दक्षताभ्यास 10। आइए इसमें देखते हैं। पहले नंबर सवाल हमारा क्या दिया है कि निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मतलब सत्य असत्य दिया है तो इसमें पहले क्या दिया, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। तो आइए देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब एक संख्या हम ले लेते हैं पहले, जो है 6 और 8, इनका गुणनफल होता है 8 6 48। इनका लासा हो जाएगा जो है 6 और 8 का लासा हमारा होगा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 6 और 8, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया हमारा 48 हो गया। और उन्हीं संख्याओं का लासा कितना हमारा 24 है, और उन्हीं संख्याओं का मासा हमारा 2 है। तो क्या हो गया 48। तो हमारा क्या दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनकी लासा और मासा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, छोटा दिया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा असत्य। ठीक है, उसके बाद आए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव विभाज्य होती है। मान लीजिए कोई संख्या हमारी जो है 18 है। ठीक है, वो जो है किससे, किन्हीं दो संख्याओं, मतलब 18 जो है हमारा 2 से जाएगा, 2 6 18, सॉरी 2 9 18, उसके बाद फिर 3 से जाएगा, 3 6 18, और जो है ठीक है, और 6 18 6 से भी जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो दो संख्या कहा था, हम दो संख्या लिखेंगे, दो संख्याओं से तो ये विभाज्य हो जा रही है। ठीक है, दो संख्याओं से विभाज्य हो जा रही है, किससे, 2 से और 3 से। उसके बाद क्या है, उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल से विभाज्य होगी, तो इनका गुणनफल 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। तो 6 18 6, तो फिर क्या हो जाएगा 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो हमारा कथन क्या होगा, सत्य। ठीक है, हम यहाँ पर यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है तो उनके गुणनफल से भी सदैव विभाज्य होती है, कथन सत्य। उसके बाद आए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि एक भाज्य और तथा दूसरी अभाज्य संख्या आपस में सहभाज्य हो सकती हैं। तो एक भाज्य संख्या हम लेते हैं 4 और दूसरी जो है अभाज्य संख्या हम लेते हैं 5। ठीक है, दो संख्याएं हैं, तो ये क्या आपस में सहभाज्य हैं। सहभाज्य कौन से होते हैं, सहभाज्य संख्याएं वह हैं जिनका मासा जो है हमारा 1 होता है। मासा 1 होता है, उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। आइए इनका मासा निकालते हैं। तो 4 और 5 का मासा, तो 4 एकम 4, ठीक है, 1 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 4, तो 1 चौके 4 4 आ गया, यहाँ पे 0। इसका मासा कितना हो गया, मासा हमारा 1 हो गया। तो ये अब ये कौन सी संख्याएं हैं, तो एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में सहभाज्य हो सकती हैं, क्योंकि ये दो संख्याएं हैं ये हमारी क्या है, सहअभाज्य, क्योंकि इनका मासा 1 है, सहअभाज्य। ठीक है, हमारा कथन क्या होगा, सत्य। उसके बाद आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। अभाज्य संख्याएं जैसे हम ले लेते हैं 3 और 5, ये दोनों अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इनका मासा निकालते हैं। अगर मासा 1 आ गया तो वह सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो 3 और 5 का मासा 3 एकम 3, यहाँ पे 2 हुआ, उसके बाद यहाँ पे आया 3, तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा, उसके बाद यहाँ पे 2, तो 1 2 के 2, यहाँ पे 0, तो मासा कितना आ गया, मासा हमारा 1 आ गया। तो ये क्या है, सहभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं आपस में सहभाज्य होती हैं, तो हम लिखेंगे सत्य। चौथा भी हमारा सत्य हो गया। तो आइए देखते हैं पांचवा नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है, किसी संख्या का इकाई अंक विषम है। इकाई और दहाई कौन सा, इधर इकाई होता है, इधर दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो मतलब इकाई मतलब कि, विषम मतलब कि 2 4 6 8 ना हो, 10 0 भी ना हो। तो विषम हम जैसे 1 3 5 7 9, तो हम ले लेते हैं 1, और दहाई अंक 4 ले लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, उससे मतलब नहीं है। विषम हो तो 2 से विभाज्य होंगी, तो 2 से काटिए, देखिए नहीं जा रहा है, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जा रहा है दशमलव, 0 लगेगा, फिर यहाँ पे दशमलव, फिर यहाँ पे 2 पंचे 10। तो ये क्या है, विषम भाज्य होगी नहीं, तो यहाँ पे हमारा कथन हो जाएगा असत्य। विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, इकाई अंक विषम है तो। और यदि हमारा ये देखिए, आइए देखते हैं छठवीं नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया, 724 का 4 से पूरा भाग हो जाता है। तो आइए भाग करके देख लेते हैं। 724 का भाग किससे करते हैं, 4 से। ठीक है, तो 4 एकम 4 3, 8 चौके 32, और देखिए पूरा विभाज्य हो जाता है। हमारा कथन क्या है, सत्य। इसके बाद आइए देखते हैं सातवीं नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि एक संख्या 12 से विभाज्य है। जैसे मान लीजिए 24 है जो कि 12 से विभाज्य है। किससे, 12 से विभाज्य है, तो वह 3 से विभाज्य होगी।
अगर 12 के गुणनखंड में 3 आ जाए, जैसे देखिए तो 2 छंग 12, 2 आ रहा है, 2 छंग 12, 3 चौके 12, ठीक है, और 4 तियाँ 12 और 5 से जाएगा नहीं, 5 में 10, 6 तो नहीं 12, तो 3 से विभाज्य होंगे। अगर कोई 12 जो है 3 से विभाज्य हो रहा है तो 3 जो है 24 से भी विभाज्य हो गया, ठीक है, और 2 भी 24 से विभाज्य होगा और 4 भी 24 से विभाज्य होगा और 6 भी 24 से विभाज्य होगा। तो हमारा कथन क्या है? सत्य। देखिए 2 से विभाज्य है तो 3 से भी विभाज्य होगा, देखिए 12 6 8 24, इसका विभाज्य आएगा 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद आए देखते हैं 8वें नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा होता है, लासा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 6 और 8 संख्या लेते हैं, इसका लासा हमारा कितना होगा? 24, ठीक है। तो 24 देखिए आप, 24 जो है संख्याओं से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा? लासा संख्याओं से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। सबसे बड़ी संख्या से भी, सबसे बड़ी संख्या 8 है, इससे भी बड़ी संख्या है, ठीक है। उसके बाद एक लासा और हम लेके देखते हैं 10 और 5 15 का, ठीक है। तो इसका लासा हमारा आएगा 30, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी वही कथन होता है कि सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं होता है, उसके बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है। हमारा कथन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सत्य, छोटा नहीं होता है लिखा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं अगली 9वीं नंबर सवाल दिया है, किन्हीं संख्याओं का लासा उसके मासा का अपवर्त नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 9वीं नंबर सवाल। इसमें दिया है किन्हीं संख्याओं का लासा, तो हम यहाँ पे लेते हैं संख्याओं का लासा, 6 और 8 संख्या ले लेते हैं, ठीक है। इनका लासा हमारा कितना है? 24, ठीक है। लासा उनके मासा का अपवर्त नहीं होता, और मासा इसका कितना है? मासा हमारा हो जाएगा 6 और 8 का 6 कम 6 2 और यहाँ पे 6, तो 2 3 6, इसका मासा जो है हमारा मासा है 2, ठीक है। तो ये 24 जो है इसके मासा का अपवर्त होता है कि नहीं? तो मासा का अपवर्त नहीं होता है, तो आइए देखते हैं। मासा लिखते हैं 2 और इधर 24, अपवर्त, ये अपवर्त है और ये अपवर्तक है। तो यहाँ पे 2 से कितने बार मल्टीप्लाई करें? 24 आ जाए, तो 12। तो देखिए किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त नहीं होता, जो लासा है ये लासा है और उनके मासा का, ये मासा का अपवर्त है, तो हमारा ये कथन क्या होगा? असत्य, ठीक है। मासा का अपवर्त होता है, जो लासा है वो अपवर्त है किसका? मासा का, और मासा क्या है हमारा यहाँ पे? अपवर्तक, ठीक है। देखिए ये मासा में 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये अपवर्तक हमारा लासा 24 आ गया, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं 10वीं नंबर सवाल। सहभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, कथन सत्य। सहभाज्य संख्याएं ही होती हैं जिनका मासा 1 हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं 2री नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है कि निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्तक लिखिए, ठीक है। अपवर्तक मतलब इसका जो है इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए तो वही अपवर्तक हो। जैसे 13 × 1, तो 13 ये पहला अपवर्तक होगा 13 का। 13 × 2, 13 26, 13 3 39, तो ऐसे हो जाएगा 13 का 13, ठीक है। 13 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, इसका 5 अपवर्तक हो गया 13 का, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं इसमें 2री नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है कि 23 का जो है अपवर्तक, तो 23 से कम 23, 23 दूना 46, 23 तिरके 69, 23 चौके 92 और 23 पंचे जो है 115, इसके 5 अपवर्तक हो गए। उसके बाद आए देखते हैं 3री नंबर सवाल। इसमें कितना? 26 का अपवर्तक, तो 26 से कम 26, 26 दूना 52, 26 तिरके 78, 26 चौके जो है हमारा, उसके बाद 26 चौके 104 और 26 पंचे 130, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं 4री नंबर। इसमें 40 का अपवर्तक, ठीक है। 40 से कम 40, 40 दूना 80, 40 तिरके 120, 40 चौके जो है 160 और 40 पंचे 200, ठीक है। इसके इतने अपवर्तक हैं, ठीक है, अपवर्त है, सॉरी अपवर्त है। इसके बाद आइए देखते हैं 3री नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है? निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है, ठीक है। तो 15 किसका अपवर्तक है, मतलब 15 में आप कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये और ये आ जाए, मतलब इसमें से अगर 15 में किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, या फिर सिंपल से आप इसमें भाग दे दीजिए, 15 का भाग दीजिए इसमें। अगर भाग हमारा विभाज्य मतलब पूर्ण संख्या है तो वो अपवर्तक हो जाएगा। तो इसमें देते हैं 3125 में भाग देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपवर्तक ज्ञात करने के लिए इसको 15 में इसमें भाग देंगे, तो 15 से भाग देंगे मतलब पहले 5 से जाएगा तो 5 या 15, ठीक है। उसके बाद 5 छंग 30 और 5 दूनी 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 2, 5 25, उसके बाद आप 3 से काटेंगे, ठीक है। तो
3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 बचा तो एक जीरो लगा के 25 लेंगे, तो 3 7 21 3 8 24, तो एक बचा यहाँ पे दशमलव लगेगा और 3 का 9, तो ये क्या होगा, ये पूर्णतः विभाज्य नहीं हुआ, तो ये क्या है, ये अपवर्तक नहीं है 15 का, तो इसको हम लिखेंगे अपवर्तक नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 1,22,940। अब इसको 15 से भाग देंगे। ठीक है, तो 15 से भाग देंगे तो 5 या 15 और यहाँ पे आएगा 5 दूनी 10। ठीक है, इसका 2 यहाँ पे आएगा, 5 चौके 20, यहाँ पे 2 आएगा 29, तो 55 25, 29 मतलब 4, तो 44 है, तो 5 8 40, फिर यहाँ 5 8 40, अब फिर 3 से जाएगा हमारा, 3 एक कम 3 और यहाँ पे 3 8 3 24। ठीक है, तो 8 3 24 और 3 एक कम 3, 2 बचे तो 3 7 21 3 8 24 3 9 27। ठीक है, 27, इसका 1 बचे तो 3 6 18, तो ये हमारा क्या है, अपवर्तक है। तो 15 ये अपवर्त का 15 अपवर्तक है। किसा देखिए 15 का अगर आप ये 8,996 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 1,22,940 आ जाएगा। मतलब 15 किसका अपवर्तक है, 15 इसका अपवर्तक है। उसके बाद एक सवाल और दिया हमारे कितना, 1,51,290। अब ये अपवर्त है, इसमें हम 15 से भाग देंगे तभी हमें पता चलेगा। तो 5 या 15 और यहाँ पे 5 या 15। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे 0 लगा के 12 ले लेंगे, तो 5 दूनी 10, 10 में 2 बचा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 0 भी है, तो 2 बचा तो 55 25, 4 बचा तो 5 40। ठीक है, उसके बाद 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 10 30 और 2 बचा और 3 12 संख्या जहाँ पे 0 लगा के 5 को ले लेंगे, तो 3 7 21 3 8 24 और यहाँ पे 1, तो 3 6 18। तो देखिए अगर 15 में जो है 10,086 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है अपवर्त 1,51,290, मतलब ये भी अपवर्तक है। ठीक है, 15 का अपवर्त, ये अपवर्त है। 15 किसका अपवर्तक है, इसका। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन सही है। इसके बाद आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल। इसमें मासा कर रहा है, तो मासा आइए आगे निकालते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि इसका मासा ज्ञात कीजिए, तो भाग विधि से हम मासा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो छोटी संख्या 48 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 5904। ठीक है, तो एक बार जाएगा तो 48। ठीक है, इसका घटेगा तो हमारे कितना आएगा, 1056। ठीक है, इसके बाद ये 48 यहाँ पे आ जाएगा, 4848। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमारा 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 2 2 4। ठीक है, इसका जाएगा यहाँ पे 624, फिर 1056, ये वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एक बार जाएगा तो 624 हो जाएगा, क्योंकि 6 दिन 1200 हो जाएगा, तो जाते हो तो 432, फिर यहाँ पे 624। ठीक है, और उसके बाद 624 से तो एक बार जाएगा तो 432 होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 192 हो जाएगा और यहाँ पे 432। ठीक है, तो 2 बार में जाएगा तो यहाँ पे आएगा 384। ठीक है, 384, यहाँ पे 48 बचेगा, उसका 48 का 192 में भाग देंगे तो हमारा 4 बार में जाएगा पूरा, तो 192 हमारे यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे मासा हमारे कितना आया, 48। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं 5वीं नंबर सवाल। 5वीं नंबर सवाल हमारा क्या दिया है कि 4 छात्र एक मैदान में चारों ओर से दौड़ लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद वे क्रमशः 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का चक्कर पूरा लगाते हैं। मतलब एक व्यक्ति पहला 4 छात्र हैं, चारों को अलग अलग समय लग रहा है चक्कर लगाने में। यदि वे मैदान में किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कम से कम कितने समय पश्चात वे इसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो ऐसी सवालों का हम निकालते हैं लासा। तो आइए निकालते हैं 30 40 50 और 60। ठीक है, तो यहाँ से हम देंगे भाग, किसमें 2 से जाएगा तो 15 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 30। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 15 का 15 रहेगा, 20 का 10 हो जाएगा, 25 का 25 रहेगा और यहाँ पे 30 का 15 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा 20, तो 15 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 15।
अब 3 से जाएगा हमारा 3 पच्चे 15, 5 रहेगा, उसके बाद 25 का 25 रहेगा, उसके बाद 3 पच्चे 15। अब 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5। अब फिर यहाँ पे एक और एक, इसका लासा हमारा आएगा। आइए देखते हैं लासा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा 600 आएगा। तो 600 सेकेंड, तो इस मतलब 600, क्योंकि सेकंड में है सब। यहाँ पे पूछा है कितने समय पश्चात, 600 सेकेंड। 600 सेकेंड हमें समझ नहीं आता, हम यहाँ पे लिखेंगे मिनट। मिनट में बदलने के 60 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मिनट 600 भागे 60, तो 6 दामा तो 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट पश्चात वे उसी बिंदु पर मिलेंगे, वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 6वीं नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है, 2 संख्याओं का मासा, ठीक है। मासा हमारा कितना है 35, तथा लासा जो है, लासा हमारा कितना दिया है 525 दिया है। और एक संख्या मतलब पहली संख्या कितना 175 है, तो दूसरी संख्या में निम्नांकित में से कौन सा होगा, ये ऑप्शन दिया है। तो हमारा एक फार्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा, ठीक है। तो पहली संख्या में मालूम है, दूसरी संख्या को इसी तरह से लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मासा इंटू लासा, ठीक है। उसके बाद ये पहली संख्या मालूम है, पहली संख्या को एक तरफ कर देंगे, जो हमें मालूम है इसको एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या, नहीं मालूम है, तो मासा कितना है हमारा 35 है, और लासा हमारा 525 है, और पहली संख्या हमारा 175 है, ठीक है। तो हम इसमें भाग देंगे, तो हमारा 5 से जाएगा, तो 5 क्या 15, उसके बाद 3 बचा तो 2 बचा, तो 55 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 कम 5, यहाँ पे 0 क्योंकि 2 है ना, तो और 55 25। और उसके बाद हमारा जाएगा 35 से जो है 35 से आ जाएगा, तो हमारी दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या देखिए 105 आ रहा है, तो 105 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। उसके बाद आया देखते हैं 7वें नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। 22 बाई धारिता वाला बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों का दूध पूरा मापा जा सके, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं का हमें मासा निकालना है। तो आइए, एक टंकी में 72 लीटर है, दूसरी टंकी में 116 लीटर, तो इनका हम मासा निकालेंगे। तो एक बार जाएगा तो 72 घटेगा कितना आएगा 44, यहाँ पे हमारा आएगा 44 छोटा है, तो 72 को यहाँ पे लाएंगे। अब 44 4 में 8, एक बार जाएगा यहाँ पे 44 आएगा, घटेगा तो हमारा आएगा 28, ठीक है। अब 28 छोटी है, तो यहाँ पे 44 को लाएंगे। अब 8 2 दूनी 4, तो एक ही बार जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 28 आएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा 16, ठीक है। अब 16 फिर यहाँ पे 28 यहाँ पे आ जाएगा, तो 16 कम 16, और यहाँ पे आएगा 12, और यहाँ पे वहाँ 16 आ जाएगा, फिर से इस संख्या के यहाँ पे लाएंगे, एक बार जाएगा 12 कम 12, 12 4 16 4, और यहाँ पे 12, तो 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ पे 0, हमारा मासा कितना आएगा 4। तो हमारा सवाल क्या है लीटर, तो वह 22 बाई धारिता वाला बर्तन, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 लीटर धारिता वाला बर्तन, ठीक है। और ये देखते हैं 8वें नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि एक कमरे का फर्श 300 सेमी और इंटू 400 सेमी नाप का है, ठीक है। एक कमरे का फर्श 300 सेमी इंटू 400 सेमी नाप का है, उसमें 22 से 22 किस माप का वर्गाकार टाइल्स लगाई जाए ताकि टाइल्स की संख्या कम से कम रहे। तो कम से कम मतलब हमें इस सवाल में निकालना होगा मासा। तो आइए निकालते हैं मासा 300 बटे 425, तो एक बार जाएगा तो यहाँ पे आएगा हमारा 300, ठीक है। तो जाएगा तो हमारा आएगा 125 बचेगा, यहाँ पे फिर 300 आएगा क्योंकि छोटी संख्या हो गई। इसके बाद यहाँ पे 12 में 24, तो 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 125 ना 250 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे फिर 50 बचेगा, यहाँ पे 125,
50 दूना 100 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, फिर 25 बचेगा और 25 और 50 तो 25 दूना 50, तो हमारा यहाँ पे आएगा मासा 25। तो इसमें क्या करा था, तो हमें यहाँ पे हमारा आएगा 25 सेमी इंटू 25 सेमी की टाइल्स, 25 सेमी इंटू 25 सेमी की टाइल्स, ठीक है, टाइल। इसके बाद आइए देखते हैं 9वीं नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि 3 हौजों में क्रमशः 330 लीटर, 375 लीटर और 450 लीटर पानी भरा है, ठीक है। तो इसमें क्या करा, बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताया जिससे इन हौजों में पानी की को पूरी बार निकाल जा सके, ठीक है। तो ऐसे सवाल हम निकालेंगे मासा। तो यहाँ पे हमारे 3 दिया है, 3 मापक दिया है, एक 330, 375 और 450 जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है उसका लासा नहीं लेंगे, मासा नहीं लेंगे, ठीक है। जो बीच वाली संख्या और सबसे बड़ी संख्या का मासा लेते हैं पहले। यहाँ पे 375 भागे 450, ठीक है। तो एक बार जाएगा 375 आएगा, घटेगा हमारा आएगा यहाँ पर 75, 400 है कि 450, 450 में, तो यहाँ पे आएगा हमारा 75, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 375, तो यहाँ पे हमारा 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 375, यहाँ पे 0 अब मासा आ गया 75, लेकिन इन दोनों का मासा है, अभी इसका भी निकालना है। तो 75 से क्या करेंगे, 330 में भाग देंगे, ठीक है। तो 4 बार जाएगा, तो 300 जो है इधर जाएगा हमारा, यहाँ पे 30 बचेगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा, ठीक है। अब 30 दूना 60, 2 बार जाएगा, यहाँ पे 60 आएगा, फिर यहाँ पे 15 बचेगा, तो यहाँ पे 30 15 दूनी 30, यहाँ पे आएगा हमारा 0। तो मासा हमारा आ जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 15 लीटर जो है, 15 लीटर के पीपे, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 लीटर का 15 लीटर के पीपे की धारिता, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं 10वीं नंबर सवाल। 10वीं नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है, 10वीं नंबर सवाल दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात थी जिससे 804 और 1748 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 शेष बचे, ठीक है। संकेत में हमें दिया है कि 804 में से 5 घटाएंगे और 1448 में से 6 घटाएंगे, और जो आएगा इन दोनों का मासा वही हमारी अभिष्ट संख्या होगी, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो हमारा पहली 804 में 5 और 1745 हमारे 6 शेषफल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 804 में 5 को घटाएंगे, ठीक है। तो 799 और 1745 में हमारा कितना शेषफल 6, हमारा यहाँ पे आएगा 1739, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों का लासा निकालेंगे, ठीक है। तो आइए निकालते हैं 799 का लासा, और लासा निकालने के बाद जो मासा निकालेंगे और जो मासा आएगा वही हमारा इससे भाग देंगे, तो 5 और 6 शेषफल आएगा। तो यहाँ पे 1739, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 बार जाएगा 7 में 1400, ठीक है। 1593 घटेगा हमारा आएगा 141, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 799, क्योंकि ये संख्या इससे छोटी हो गई। तो अब हमारा जाएगा 500 5 बार, तो 705 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे शेषफल बचेगा 94। अब फिर 141 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम भाग देंगे 1 बार, 94 आएगा यहाँ पे। इसके बाद हमारा शेषफल आएगा 47, 7 में 14, तो यहाँ पे 94, और यहाँ पे 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 94, यहाँ पे हमारा 00, ठीक है। हमारा मासा आ गया, सॉरी 47, यहाँ पे 47, 7 में 14 तभी तो होगा, ठीक है। अब 47 को हम 805 4 में भाग देंगे, हमारा शेषफल 5 बचेगा, और 47 को अगर 1745 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल 6 बचेगा, ठीक है। तो आइए हम जो मासा हमारा 47 निकला है इसको इसमें भाग करके देखते हैं। तो 47 का भाग अगर हम 804 में देंगे तो 47 एकम 47, इसके बाद यहाँ पे बचेगा 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पे 7 में से 4 गए 3, ठीक है। इसका बाद 4 यहाँ पे आएगा, तो 47 सत्ते 329, ठीक है। घटाएंगे तो हमारा शेषफल देखिए, शेषफल 5 आया है, शेषफल यहाँ पे 5 क्या शेष 5 आया है, ठीक है। इसका दायरा 1745 में भाग देते हैं, इसका 47 का, ठीक है। तो भाग देंगे हम यहाँ पे, तो हमारा आएगा 47 के 141, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे 33 बचेगा घटाने पे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर 47 सत्ते 7 बच जाएगा, ठीक है। तो 329 आएगा यहाँ पे। अब घटेगा 29 एक 30 और 30 5 35, तो हमारे यहाँ शेषफल 6 आएगा, ठीक है। तो देखिए शेषफल 6। आइए देखते हैं 11वां नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि वह 22 से बड़ी संख्या बताइए, ठीक है। वह 22 से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 और 1014 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान रहे। तो ऐसी संख्याओं में हमें सबसे बड़ी संख्या का इसमें घटाएंगे, उसका इसका इसमें घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना दिया है 590 और यहाँ पे 908 और यहाँ पे 1014। तो यहाँ पे 908 में हम 590 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 318, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 1014 में जो है 908 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे हमारा आएगा 106। अब इन दोनों संख्याओं का हमें निकालना है मासा, ठीक है। तो 106 का जो मासा 318 से निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा 3 बार में जाएगा तो 318। तो यहाँ पे जो हमारा 000, ठीक है। वहाँ मासा कितना आ गया, मासा आ गया 106, ठीक है। तो अब 106 का भाग अगर हम 590 में देंगे, 908 में और 1014 में भाग देंगे तो शेषफल एक ही आएगा, ठीक है। प्रत्येक जैसे शेषफल एक हमारा आएगा इसमें, तो हर चीज़ में शेषफल एक ही आएगा, ठीक है। तीनों में। और यदि शेषफल पहले में 2 आया तो सब में 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं 12वें नंबर सवाल। इसमें क्या है, उत्तर का सही विकल्प छाटिए। तो 12वें नंबर सवाल में दिया है 12वीं की का नंबर सवाल। 3 संख्याएँ 1 2 3 के अनुपात में हैं। 3 संख्याएँ दी हैं, ये तीनों मतलब चारों में ये तीनों जो है 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इनका मासा 12 है तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो सबका मासा निकाल लेंगे, ठीक है। जिसका मासा हमारा 12 आएगा वही ठीक है। तो हमारा मासा आएगा, पहले वाले का मासा आएगा 12, मतलब ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। कितना 12, 24 और 36 सबका अनुपात 3 1:2:3 में। देखो 12 कम 12, 12 24 36 1:2:3, ठीक है। उसके बाद आए देते इसकी खा नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है, 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटके में बांटना है तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई। तो हमें निकालना होगा इसका जो है मासा निकालेंगे, ठीक है। तो मासा निकालते हैं, इसका मासा हम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 मीटर, ठीक है। जैसे कि आप देखिए 45 और 63 का भाग देंगे पहले, ठीक है। तो 45 और 63 का भाग देंगे, एक बार जाएगा तो यहाँ पे आएगा 45, ठीक है। 45 में घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 18, उसका यहाँ पे आएगा 45 तो 18 दूनी 36, उसका यहाँ पे 9 आएगा, 9 का भाग देंगे 18 में तो 9 दूनी 18, ठीक है। ये 0 हो गया। तो मासा लेकिन इन दोनों संख्याओं का है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 36, 45 और 63 दिया है तो इन दोनों का मासा आया है 9। अब 9 का भाग देंगे 36 में तो 9 चौका 36। अब हमारे पूरे का मासा आया 9, तो यहाँ पे मीटर है तो 9 मीटर, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है, ठीक है, 9 मीटर। उसके बाद आइए देखते हैं गा नंबर सवाल। गा नंबर सवाल में क्या दिया है कि नापने की 3 छाएँ क्रमशः 64 सेमी, 80 सेमी, 96 सेमी लंबी हैं। इनमें से कोई भी छह का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से मापा जा सकता है, ठीक है। तो हम इन तीनों का मासा निकालेंगे, इन तीनों का हमें लासा निकालना है। लासा निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 900, ठीक है। और ये सेमी है तो यहाँ पे होगा सेमी, ठीक है, 900 सेमी। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सेमी। यहाँ पे सब मीटर में दिया हम, तो यहाँ पे हमारा होता है 1 मीटर बराबर ना 100 सेमी, ठीक है। तो हमें मीटर में बदलना है, 1 मीटर बराबर 100 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी दिया तो सेमी को करेंगे एक तरफ, ठीक है। तो 1/100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेमी की जगह पे हम 1/100 मीटर रखेंगे और इसका जो मासा है 960 है, सॉरी कितना है 960 हमारा लासा आया है। तो हम यहाँ पे सेमी की जगह 960 सेमी की जगह पर हम मीटर रखेंगे, तो मतलब इंटू 1/100 मीटर। तो अब यहाँ से 1 0 से 1 0 गया, अब 1 0 से दशमलव यहाँ पे आ जाएगा तो 9.6 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं 13वीं नंबर सवाल। ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरा सही है, चाहे आप 0 लगाए चाहे मत 0 लगाइए, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियाँ क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः
एक साथ कब बदलेंगे। तो ऐसी सवालों को हम निकालेंगे लासा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इनका लासा निकालते हैं, 48, 72 और 108 का लासा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका लासा निकालेंगे तो हमारा लासा आएगा 432 और यहाँ पे सेकंड दिया है तो हम सेकंड लिखेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे क्या दिया, यदि भी 8:20 पे जो है एक साथ बदले तो अगली बार कितने मिनट बाद बदलेंगे। तो इसको सबसे पहले हम बदलेंगे 432 को हम बदलेंगे मिनट में। तो 432 को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। ठीक है, तो जब 60 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 60 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक है, 60 मिनट 12 सेकेंड बाद में फिर से मिलेंगे, फिर से उसी समय बदलेंगे। तो 8:20 है ना, तो अगली बार कब बदलेंगे, इसी में जोड़ दे। तो 8:20 27 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक है, पर एक साथ बदलेंगे, पर एक साथ पुनः बदलेंगे। ठीक है, इसका राय देखते हैं 14वीं नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेमी है। ठीक है, और पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है। मतलब 56 का में निकालना है मल्टीप्लिकेशन, मतलब आयत का क्षेत्रफल का था लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे 56 को लंबाई और चौड़ाई बदलना है। मतलब कि लंबाई हम पहले ले सकते हैं, एक तो ले सकते हैं 1 × 56, लंबाई 1 है चौड़ाई 56 है, या फिर चौड़ाई 1 है लंबाई 56 है, आप कुछ भी मान सकते हैं। या फिर हम ले सकते हैं 2 × जो है 28 × 56, उसके बाद 3 से तो जाएगा नहीं ये, या 4 × 14 चौका 56, उसके बाद हमारा हो सकता है 7 × 8 = 56, इसके बाद हमारा हो सकता है इसका हमारा कुछ भी नहीं है, 8 से 56 होगा, लेकिन आप इसमें सब सेम कर सकते हैं। ठीक है, हमारा 4 बनेगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई के मापक में। ठीक है, इतने पूर्णांक हो सकते हैं। दक्षता अभ्यास 10 द एंड।